हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास है ये संस्कृत का है। इसमें संस्कृत के जो हमारी गिनती पूछी जाती है कि मतलब जो गिनती होती है, मतलब उनको संख्याओं को जो है संस्कृत में लिखना होता है, तो उससे हम जानेंगे। क्योंकि हमारा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसमें संस्कृत पूछा जाता है। तो संस्कृत में हमारा जो सिलेबस है उसमें गिनती मतलब संख्या दिया गया है। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का रहता है कि पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो जो 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बांटते हैं। ठीक, किन में बांटते हैं? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें जो हमारा हम पहले इस पर डाल लेते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। पहला जैसे जो हमारा एका है, एका, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ये हो गया पुल्लिंग। एकम, ये है नपुंसकलिंग। ऐसे लिखे दे रहे हैं, जान लीजिएगा आप लोग। और जो तीसरा हमारा दिया है एका, ये है हमारा स्त्रीलिंग। उसी प्रकार हमारा जितने भी नीचे दिए गए हैं ये दौ, द्वय, द्वय, त्रय, त्रीणि, तिष्य, चत्वारः, चत्वारि और चतस्रः। तो जो एका है, जैसे किसी व्यक्ति का या बालक का है तो बालिका हम लोग कहते हैं ना, एका बालिका अस्त। अगर लड़की होगी तो जैसे लड़का है तो एका बालिका अस्त हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की है तो एका बालिका अस्ति। अगर जैसे कोई फल वगैरह है तो वहाँ पर एकम होगा, एकम फलम अस्ति। ठीक, तो ये हमारा फलम मतलब जो जिसमें माँ लगा, जैसे फलम, और जितने भी नपुंसकलिंग वाले शब्द होते हैं उसमें अगर एक वस्तु है तो उसमें एकम लगेगा। अगर स्त्रीलिंग है, एक है तो एका लगेगा, और पुल्लिंग है तो एका हो जाएगा। ठीक, जैसे सी ही होता नहीं उसमें इंग्लिश में, उसी तरह इसमें भी है। तो एका हमारा पुल्लिंग है, एकम नपुंसकलिंग और एका स्त्रीलिंग है। तो जो 1 वाली संख्या ये हमेशा एक रूप में ही, जो 1 का रूप होता है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक, अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 का जो पुल्लिंग होगा क्या होगा? दौ, और नपुंसकलिंग द्वय, और स्त्रीलिंग जो है ये भी द्वय। तो इसमें 2 में केवल जो पुल्लिंग शब्द है वो हमारा दौ होगा, और दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होंगे, द्वय द्वय। हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरी संख्या की। तो त्रय हो जाएगा हमारा, कौन सा? त्रय हमारा है पुल्लिंग, और तीर्ण ये नपुंसकलिंग है, और तिस्या हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक, त्रय, तीर्ण और तिस्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 का देखते हैं। चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। ठीक, तो आगे फिर हम ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाली संख्या। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बांटा गया है। ठीक, और वो भी बताया गया कौन सी संख्या स्त्रीलिंग की होती है, कौन सी पुल्लिंग की है और कौन सी नपुंसकलिंग की है। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि द्वय कौन सा शब्द है, मतलब द्वय में कौन सा लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो हमें जब याद रहेगा कि हाँ द्वय जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में द्वय द्वय होता है, और पुल्लिंग जो हमारा है उसमें दौ होता है, दौ। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। और फिर हमारा है 5 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? तो पंच बोलते हैं। 6 को सट। और हमें ये भी ध्यान देना है इसमें कि कहाँ पर हलंत लगा हुआ है और कहाँ पर बिंदी रखी हुई है। ठीक, तो सट में यहाँ क्या है? हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी हलंत ना देकर, जैसे 6 पूछा, मतलब 6 छठी संख्या का पूछा गया तो 6 सट दे दिया जाएगा पर हलंत नहीं होगा। कहीं हलंत दे दिया गया होगा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो हलंत वाला है 6 की संख्या जो हम संस्कृत में सट बोलते हैं उसमें हलंत लगा हुआ है टा में। 7 की बात करें तो 7 को सप्त बोलते हैं। 8 जो है इसे हम अष्ट और अष्टो दोनों बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अष्टो और अष्ट दोनों में से कोई भी दिया गया होगा तो हमारा राइट आंसर होगा। 9 को क्या हम बोलते हैं? 9। 10 को 10 बोलते हैं। और हमें ये याद रखना है कि 3 से लेकर 18 तक की संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा बहुवचन में चलेंगी। 3 से लेकर 18 तक की संख्याएं जो होंगी हमेशा किस में चलेंगी? बहुवचन में चलेंगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 11 का। तो 11 को एका 10,
एका 10, ठीक, एका 10, 12 का 2 10, मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 2 जोड़ देंगे तो 12 हो गया, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 14 का हो जाएगा चतुर्दश, और 15 का क्या हो जाएगा पंचदश। अब हमें 16 पे ध्यान देना है क्योंकि ये हमारा पूछा गया कई बार, और ये क्या है इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा 16 संख्या दी गई, 16वीं संख्या जो है, इसमें आप लोग यहाँ देखिए 6 जो हमारा है क्या है सट दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा सट दिया गया है, लेकिन जो हमारा 16 है उसमें सोडस दिया गया है। तो ये हमें यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि 16 मतलब जितनी भी 6 वाली, जैसे 6, 16, 26, 36, 46 जितनी भी संख्या, इन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कभी टा हो जाता है, कभी डा हो जाता है, कभी हलंत हट जाता है, कभी लग जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ पर टा हो रहा है, कहाँ पर डा हो रहा है, कहाँ हलंत लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है, ठीक। तो 16 में हमारा क्या हो जाएगा सोडस हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 16 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 का देखते हैं। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा सप्तदश हो जाएगा, और यहाँ आप लोग 18 पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपने लिखा एकादश, द्वादश, त्रयोदश, मतलब सप्तदश, तो आप लोग ऐसे सोचेंगे अष्टदश होगा, लेकिन अगर आप लोगों को लिखा मिलता है ऑप्शन में अष्टदश, तो ये आपका क्या है गलत है, क्योंकि अष्टादश जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अष्टादश आपको याद रखना है, अष्टदश हमारा क्या है गलत है। 18 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो अष्टादश बोलते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं 19 का। तो 19 का हमारा हो जाएगा 9 10, और 19 को हम लोग एकोनविंशति भी बोल सकते हैं और ऊनविंशति भी बोल सकते हैं। 9 10 का मतलब होता है कि जो हमारी पीछे की संख्या है, ठीक, जो हमारी मतलब पीछे वाली संख्या उसमें 9 ज़्यादा होना, ठीक। तो पीछे वाली संख्या हमारी क्या है 10 है, 10 में 9 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 10 मतलब 19 हो जाएगा। और ऊनविंशति एक होता है और एकोनविंशति होता है। तो ऊनविंशति और एकोनविंशति का मतलब होता है कि जो हमारी पीछे की संख्या दी गई हो उसमें, या मतलब जो भी संख्या दी गई हो उसमें से हम क्या करें एक माइनस कर दें, मतलब पीछे वाली संख्या में एक कम कर दें, या जो हमारी संख्या दी गई उसमें एक कर दें। जैसे विंशति है 20 है, तो 20 में अगर हम एक कम करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 को हम क्या क्या बोल सकते हैं 9 10 एकोनविंशति और ऊनविंशति, ठीक। ये भी पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में और पूछा भी गया है। और 20 को हम क्या बोलते हैं विंशति बोलते हैं, ठीक। तो 10 20 30 40 50 60 इतने जितने भी मतलब पूर्णांक वाले हैं, इन्हें हमें सबसे पहले इसे हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अगर हमें मतलब ये पता होगा 40 को हम क्या बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं, 60 को, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 का देखते हैं। तो 21 का हमारा हो जाएगा एकविंशति, 22 का क्या हो जाएगा द्वाविंशति, 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति। तो इसमें 22 जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, 22 हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट है द्वाविंशति, ठीक। 23 का अगर हम लोग 23 तक देख ली, 24 का देखते हैं तो चतुर्विंशति हो जाएगा, 25 का पंचविंशति। शायद आवाज़ भी जा रही होगी क्योंकि बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो थोड़ा मतलब खड़खड़ाहट की आवाज़ हो रही होगी, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ 26 है, तो यहाँ भी हमें क्या करना, अभी आप वहाँ सोडस था, पहले षष्ठ था, सट था, ठस, ठीक। पहले हमारा 6 का क्या दिया गया था सट, फिर 16 का हमारा क्या हो गया सोडस। अब यहाँ देखिए, यहाँ हलंत नहीं लगा, यहाँ लगा हुआ था, यहाँ 16 पे हट गया, ठीक। लेकिन यहाँ फिर क्या हुआ लग गया षड्विंशति। तो हमें याद रखना जितने भी 6 वाले संख्या हैं आप लोगों को उसे पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है, कभी 26 का पूछ लिया जाता तो कभी 16 का। अभी 2021 में जो ईबीटेट का हुआ था उसमें 16 का पूछा गया था, ठीक। तो इसीलिए कह रहे हैं 6 वाली संख्या पर हमें ध्यान देना, और जो भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गिनती वाले में मैं उन सबको बताऊंगी आप लोगों को, ठीक। तो थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़िएगा, और बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी क्लास है वो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 का देखते हैं। तो सप्तविंशति हो जाएगा, 28 का अष्टाविंशति, ठीक। तो यहाँ भी मतलब 1 से लेकर मतलब जो 8 से लेकर
ठीक, मतलब 8 नहीं 10 के बाद जहाँ 10 से लेकर 40 तक के जितने भी 8 वाली संख्या उसमें अष्टा अष्टा हो जाएगा। फिर क्या होगा? अष्टा। जैसे अभी यहाँ आप देख लीजिए, जैसे 18 में अष्टादश था, कहाँ गया, ये रहा, हाँ यह 18 है ना यहाँ पर, तो इसमें अष्टादश था। तो 18 से लेकर 40 तक के, मतलब कि 38 तक की जहाँ जहाँ 8 वाली संख्या है वहाँ क्या होगा? अष्टा अष्टा होगा। और उसके नीचे मतलब 40 से लेकर 100 तक के जितने भी 8 वाली संख्या आएगी उसमें अष्टा और अष्ट अगर दोनों दिया गया तो दोनों ही हमारा क्या होगा? सही माना जाएगा। लेकिन अगर 18 से और 38 तक की संख्या है, मतलब 18 से लेकर और 38 के बीच में जितनी भी, मतलब 10 से लेकर 40 तक के, मतलब 40 के बीच में जितने भी 8 वाली संख्या आएंगी वहाँ अष्टा होगा। और 40 से लेकर 100 के बीच में जितनी 8 वाली संख्या आएंगी वहाँ अष्टा और अष्ट दोनों होगा और दोनों ही हमारा सही माना जाएगा। लेकिन अगर 40 के पहले अष्ट आ रहा तो गलत होगा, अष्टा हमारा सही होगा। तो यही सब हमें ध्यान देना है, क्योंकि यही थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं जो हमारे क्वेश्चन में होते हैं जिससे गलत हो जाते हैं। और हमें इन्हें प्रैक्टिस करना, वो भी लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में सब सेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर हलंत लग रहा है, यहाँ पर टा जो है डा में बदल रहा है। ठीक, तो अष्टादश ये देख लिए हैं। 9 का हमारा 19 का ये भी तो हो चुका है। हम कहाँ पहुँचे थे? 28 पे पहुँचे थे। ये रहा अष्टाविंशति, हमारा क्या हो गया? अष्टाविंशति हो गया। ठीक, 28 का तो ये हमें ध्यान देना है। नवविंशति, इसे हम एकोनत्रिंशति भी बोल सकते हैं, ऊनत्रिंशति भी बोल सकते हैं और नवत्रिंशति भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें हमारे जो ऑप्शंस में क्या होता है कि नवविंशति ना देकर एकोनत्रिंशति दे सकता है, ऊनत्रिंशति भी दे सकता है। तो हमें क्या देखना है कि मतलब जो हमारी संख्या, अगर ऊन और एकोन दिया गया है तो जो हमारी संख्या दी गई होगी या त्रिंशति विंशति, तो उसमें से हमें एक कम कर देना है। तो उसमें से जब हम एक कम कर देंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी त्रिंशति में है तो 30 में से हमें एक माइनस करना है, तो 30 में से एक माइनस करेंगे तो 29 तो आएगा हमारा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 29। ठीक, 29 का हमारा क्या होगा? नवविंशति, एकोनत्रिंशति या ऊनत्रिंशति। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिंशति बोलते हैं। अब 31 का देखते हैं तो एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, और यहाँ पर हमें ध्यान देना है 33 पर, क्योंकि अगर आप लोगों को हम दिखाएं तो यहाँ देखिए, यहाँ त्रयो था। ठीक, 13 में भी त्रयोदश था, लेकिन 33 में क्या हुआ है कि ये जो है त्रिंशति हो गया है, त्रिंशति। तो हमें ये ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, त्रिंशति। 34 का देखें, चतुस्त्रिंशति। पंच का पंचत्रिंशति। और 26 का हमारा, अब यहाँ देखिए वहाँ डा था, फिर यहाँ क्या हो गया? सट हो गया है। तो हमें 6 वाली संख्याओं को ध्यान देना कि कहाँ डा हो रहा और कहाँ टा हो रहा। तो यहाँ सट त्रिंशति हो गया है। 37 का अगर हम देखें तो यहाँ सप्त त्रिंशति होगा। 38 का अष्टा त्रिंशति हो जाएगा। और 39 का हमारा क्या हो जाएगा? नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत्। अब एकोनचत्वारिंशत् क्यों हो गया? क्योंकि 40 को हम चत्वारिंशत् बोलते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं जब हमें जो पूर्णांक वाली संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन सबको हम जब मतलब याद कर लेंगे, यहाँ संस्कृत में इसे बोलते हैं, तो जो हमारी 9 वाली संख्या वो भी क्लियर हो जाएगी। और कभी कभी मतलब पूर्णांक दे दिया जाता है, जैसे 40 को क्या बोलते हैं या 50 को क्या बोलते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, तो 29 का हमारा क्या क्या हो सकता है? नवत्रिंशति भी हो सकता है, एकोनचत्वारिंशति भी हो सकता है, और ऊनचत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं 29 को। ठीक, तो 40 का हमारा क्या हो? 29 का हमने देख लिया। 39 का, 40 का क्या होता है? चत्वारिंशति होता है। आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। ये रहा हमारा, तो हो गया 40 तक हो गया हमारा। 41 देखना है। 41 को होगा एक चत्वारिंशत्। और यहाँ पर हम 42 का अगर देखें तो द्विचत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं और द्वाचत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं। अगर आपके
आपसे पूछ लिया गया आपके क्वेश्चन के एग्ज़ाम में कि 42 को क्या बोलते हैं हम लोग। अगर एक ऑप्शन में दे दिया गया द्विचत्वारिंशत और दूसरे ऑप्शन में द्विचत्वारिंशत और एक में दे दिया गया ए बी दोनों, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो ए बी दोनों दिया गया है, ए और बी दोनों, तो हमारा जो राइट आंसर होगा उसमें सी होगा, क्योंकि हम 42 को द्विचत्वारिंशत और द्विचत्वारिंशत दोनों ही हमारा बोल सकते हैं, मतलब दोनों ही हमारा संस्कृत में सही माना जाएगा। ठीक, 43 का देखते हैं त्रिचत्वारिंशत और त्रयचत्वारिंशत। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि मतलब त्रयचत्वारिंशत और त्रयचत्वारिंशत और त्रिचत्वारिंशत, ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर हमारे ऑप्शंस में दोनों हैं तो दोनों हम टिक कर देंगे। अगर मतलब हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि दोनों आएगा, लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि ए बी, जैसे दो ऑप्शन दे दिया गया, जैसे अभी मान लीजिए पूछा गया कि 43 का क्या होगा, एक दे दिया गया त्रिचत्वारिंशत और एक त्रयचत्वारिंशत, और फिर ये भी हमारा ये होगा, और सी वाला ऑप्शन होंगे कि ये भी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया कि इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि हम 43 को त्रिचत्वारिंशत और त्रयचत्वारिंशत दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों के दिमाग में भी बैठ जाए कि हाँ, हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है और कौन कौन सी संख्या हमारी जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो अभी इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट, जब हमारी 100 तक की पूरी हो जाएगी, तो जो जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम देख लेंगे। ठीक, टिक करवा देंगे। तो आप लोग भी चाहे लिख लीजिए, पूरा लिखना लिखें, जो जो महत्वपूर्ण है उसे आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें पूरी संख्या दी गई है तो उसमें आप लोग टिक भी कर सकते हैं। ठीक, तो 44 का हमारा क्या होगा, चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। 5 का हमारा 45 का क्या होगा, पंचचत्वारिंशत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 की अगर हम बात करें तो 46 का हो जाएगा षट्चत्वारिंशत, ये हमें ध्यान देना है, यहाँ डा की जगह टा। 47 का सप्तचत्वारिंशत और 48 का ये देखिए अष्ट और अष्टा। हम आपसे कहे थे कि 40 के बाद अष्ट और अष्टा 8 वाली संख्या में दोनों ही हमारे सही माने जाएंगे, लेकिन 40 के पहले वाली जितनी भी 8 संख्या उसमें अष्टा ही सही माना जाएगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अष्टचत्वारिंशत और अष्टाचत्वारिंशत हमारे दोनों ही सही हैं 48 की, तो 48 की। 49 का अगर हम 49 की बात करें तो नवचत्वारिंशत एकोन पंचाशत। 50 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो पंचाशत बोलते हैं, और ये हमारा इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो नवचत्वारिंशत मतलब 49 हो गया। एकोन पंचाशत मतलब 50 में एक कम, ये भी 49 हो गया। अगर एकोन की जगह 49 दिया रहेगा तो वो भी हमारा 49 होगा, क्योंकि 50 में एक कम उसका अर्थ होता है। तो 50 का हमारा क्या होगा, पंचाशत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 से देखते हैं। तो 51 का हो जाएगा 1/50, 52 का 2/50 या 2/50। अगर हम लोग 53 की बात करें तो 3/50 या 3/50, ये हमें ध्यान रखना है। जहाँ दो संख्या दो बार एक मतलब एक ही संख्या को दो तरह से लिख सकते हैं, उसे हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो हमारा 52 और 53 हमें अच्छे से देखना है। 54 का हो जाएगा चतुःपंचाशत। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए कि जो ये विसर्ग वाला चिन्ह दिया गया है ये बीच में दिया गया है, तो इसे हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कोई ऐसे दे दिया जैसे चतुष्पंचाशत दे देगा या चतुपंचाशत या चत्वारि पंचाशत। तो हमें अगर हम लोग देखे रहेंगे, लिखकर प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ 55 को किस तरह लिखते हैं। तो चतुःपंचाशत हमारा सही रहेगा। ठीक, 55 का हमारा क्या हो जाएगा, पंचपंचाशत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 55 वाला, क्योंकि सीटर में पूछा गया है क्वेश्चन। पंचपंचाशत इसका हो जाएगा, पंचपंचाशत। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये 505 लिखा हुआ है या 105 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारा 55 होगा, पंचपंचाशत हो जाएगा। ठीक, पंचपंचाशत हमारा सही होगा। अब हम लोग 56 की बात करते हैं तो 60/50 होगा। 57 की बात करते हैं तो 70/50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 को देखते हैं तो 8/50
और इसे अष्टापंचाशत भी बोल सकते हैं। 59 की बात करें तो 9 एकोन षष्ठी, 60 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी बोलते हैं। तो एकोन षष्ठी, 59 और 9 हो जाएगा। 60 को हम क्या बोलते हैं? इसे तो हम देख ही लिए हैं, तो षष्ठी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 को क्या हो जाएगा? एक षष्ठी, और 62 का द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, ये हमें ध्यान देना है ये दोनों चीज़ों पर। और 63 का हो जाएगा त्रिषष्ठी, 63, 64 का हो जाएगा चतुष्षष्ठी, ये हमें ये भी ध्यान देना है क्योंकि बीच में आ रहा है। 54 में भी बीच में आ रहा था और 64 में भी बीच में आ रहा है। 64 वाले में बीच में बिंदी आ रही है, ठीक। 66 का देखते हैं तो 66 का हो जाएगा षठ षष्ठी, 67 का सप्त षष्ठी, और 68 का हो जाएगा अष्ट षष्ठी, अष्टा षष्ठी। 59 की बात करें हम तो 9 षष्ठी, एकोन सप्तति। 70 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो सप्तति बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा एकोन सप्तति या ऊन सप्तति और 9 षष्ठी, ठीक। 59 का 70 की बात करें हम तो सप्तति है, इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 का क्या होगा? तो एक सप्तति। 72 का द्विसप्तति या दो सप्तति। 73 का त्रिसप्तति या त्रयसप्तति। 74 का चतुःसप्तति और 75 का पंच सप्तति, ठीक। 76 की बात करें तो षट सप्तति। 77 की बात करें तो सप्त सप्तति। 78 की बात करें तो अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति, ठीक। यहाँ हम क्यों नहीं बार बार बता रहे, क्योंकि हम कई बार इसे बता चुके हैं, तो ये भी बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। और 69 की अगर हम बात करें तो 9 सप्तति, एकोनशीति, मतलब 9 सप्तति 79 और एकोनशीति हमारा हो जाएगा मतलब 80 में एक कम, ठीक। और इसे ऊन सप्तति भी बोलते हैं। आशीति हमारा हो गया 80 का। आशीति क्या हो गया? 80 का हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 का देखते हैं तो 81 का हमारा क्या होगा? एकाशीति। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सीति है ये आ इसमें कहाँ गया? तो आ हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आ गया है, ठीक। तो एकाशीति हो गया। और 82 का द्वयशीति यहाँ पर आ गया है। और ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला त्रयाशीति, क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा त्रयाशीति। और लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो त्रा है वो आधा है, त्रा पूरा नहीं दिया गया है, आधा दिया गया है। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, वो हमारा 83 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। 84 की अगर हम बात करें तो चतुर्शीति हो जाएगा। चतुर्शीति। पंच का पंचाशीति। और 86 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना तो हलंत है और ना ही टा है, यहाँ पर डा आ गया है, तो षडशीति ही हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हलंत क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर जो अशीति है ना, तो मतलब कि जो हलंत वाले शब्द होते हैं उसका मतलब होता है कि ये स्वर रहित हैं। लेकिन जब ये इसमें आ गया तो ये हलंत हट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जोड़ा है ये स्वर रहित हो चुका है, मतलब स्वर सहित हो चुका है। हलंत है तो स्वर रहित है, अगर हलंत नहीं है तो स्वर सहित है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। 87 की बात करें हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा सप्ताशीति हो जाएगा। 88 की बात करें तो अष्टाशीति हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। 89 की बात करें तो नवाशीति या एकोननवति हो जाएगा, मतलब 90 को हम लोग नवति बोलते हैं, तो एकोननवति या नवशीति हो जाएगा, ठीक। नवाशीति हो जाएगा। नवा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा आ जो है ये इसमें आ रहा है यहाँ पर, ठीक। और 90 को हम लोग क्या बोलते हैं? नवति ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 को क्या बोलते हैं? एक नवति। 92 को द्विनवति या द्वानवति। 93 को त्रिनवति या त्रयोनवति, ध्यान रखना है। और 94 को चतुर्नवति बोलते हैं। पंचनवति, या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डा जो है ये 2 बार दिया गया और हमारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये षडनवति दिया गया, षडनवति, तो ये हमारा 96 है। आगे बढ़ते हैं। 97 की अगर हम बात करें तो
सप्तनवति हो जाएगा इसका। और 98 की बात करें तो अष्टनवति और अष्टानवति दोनों होगा। 99 की बात करें नवनवति एकोन शतम या ऊन शतम। शतम मतलब 100 होता है, ठीक, और शतम का हो जाएगा 100। तो ये हमारी हो गई संख्याएं। अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर उनकी बात करें कि कौन कौन सी है, तो हमारा एक तो हो गया ये वाला 96, 98, ठीक, और मतलब जितने भी 9 वाली संख्याएं हैं, जैसे हमारा मतलब 9 से लेकर 19, 29, 39, 49, जितने भी 9 वाले हैं ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी 6 वाले हैं ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, और जितने 8 वाले हैं ये भी हमारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 19 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती है हमेशा स्त्रीलिंग में ही होती है। स्त्रीलिंग, ठीक, स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग होती हैं। 19 से मतलब 3 से लेकर 18 तक के तो ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग होगी, लेकिन 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं जो होंगी स्त्रीलिंग में और एक वचन में प्रयोग की जाएंगी, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो मतलब कोई संख्या दे दी जाएगी और उसका वचन या लिंग पूछ लिया जाएगा, तो हमें ध्यान रखना कि जो हमारी 19 से लेकर 99 तक की संख्या है वो एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी और 3 से लेकर 18 तक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगी, ठीक। तो हमारा 8 हमने देखा, हमने क्या जाना कि 9, 8, 6 हमें इन्हें ध्यान रखना है कि कहाँ पर मतलब टा हो रहा है, कहाँ डा हो रहा है, कहाँ पर आ की मात्रा लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। तो साथ ही साथ मैंने बता दिया है, लेकिन अगर मतलब जैसे आप लोगों को ना आया हो समझ में, तो बाद में फिर आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक, वीडियो को, क्योंकि अगर हम फिर से रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि साथ ही साथ मैंने जो इम्पोर्टेंट था बताते चली हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाली संख्याओं, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। ये पूछा गया है कि जो प्रायोत्तम कहाँ दिया गया है, ये वाला, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि प्रायोत्तम जो है ये किस संस्कृत में किस संख्या को प्रायोत्तम कहा गया है। तो 10 लाख को कहते हैं, ठीक। तो 1000 को क्या कहते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग लिख कर ही प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि भले ही आप लोग पढ़ के याद कर लें कि हाँ इसे ये बोलते हैं, लेकिन जो हमारा उच्चारण लिखने का तरीका वो मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि कभी सट है, कभी हलंत लग रहा है, कभी हट रहा है, कभी बिंदी लग रही है, कभी नहीं लग रही है। जब हम लिख के प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो हमारा ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको। 1000 को हम क्या बोलते हैं, सहस्त्रम बोलते हैं। जो हमारा रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं, तो वो भी हमारा पूछा गया है क्वेश्चन कि उसमें जो 24,000 को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग, या मतलब 24,000 का जो संस्कृत वर्ड है उसे लिखकर ये पूछा गया कि ये किससे संबंधित है, ठीक। तो हम देख लेते हैं इसको। 1000 को क्या बोल रहे हैं, सहस्त्रम बोलते हैं। 10,000 को आयुतम या 10 सहस्त्रम बोलते हैं। 1 लाख को लक्षम बोलते हैं। 10 लाख को न्यूतम, प्रायुतम या 10 लक्षम बोलते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और 1 करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को 10 कोटि, और 1 अरब को अर्बुदम क्या बोलते हैं, अर्बुदम बोलते हैं। 10 अरब को दशार्बुदम, 1 खरब को खरवम, 10 खरब को 10 खरवम, 1 नील को नीलम, 10 नील को 10 नीलम। मतलब ये सब नहीं पूछा गया है। ये जो नीचे जितने भी हैं शंख, महाशंख, ये सब नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि गिनती से मतलब सिलेबस में दिया गया है कि संख्या पूछी जाएगी। संख्या कहाँ से पूछ ले, क्या पूछ ले, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो जितनी भी संख्या हमारी बन सकती हैं उन्हें हमें क्या करना है, पढ़ लेना है और उसे लिख के भी देख लेना है। तो महाशंख का क्या होगा, महाशंखम हो जाएगा। 10 शंख 10 सखम हो जाएगा, शंखम सॉरी। 1 शंख का शंखम हो जाएगा। 10 पदम का 10 पदम हो जाएगा, और 1 पद का क्या हो जाएगा, 1 पदम हो जाएगा। 10 नील का क्या हो जाएगा, 10 नीलम हो जाएगा। तो ये उतना टफ नहीं, तो हमें ये याद रखना है। 10 लाख तक के हमें ज़्यादा मतलब याद रखना है। ये भी पूछे जा सकते हैं नीचे वाले भी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है आया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इसे पूछ लिया जाता है कि मतलब जो न्यूनतम है कभी पूछ लिया गया, कभी प्रियतम पूछ लिया गया, 10 लक्षम पूछ लिया गया। तो
ये हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। इसमें हमें ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी लिंग करके पूछ लिया जाता है, जैसे 3D दे दिया जाएगा या तिस दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा लिंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो इसे आप लोग क्या करें कि लिख के ही पढ़िएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक, तो और कमेंट भी करिएगा आप लोग कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।